नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो आपको रियल एस्टेट में बिना खुद प्रॉपर्टी खरीदे इनकम जनरेट करने का मौका देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या REIT के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वट आर REITs? REITs एक तरह की कंपनीज होती हैं जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को खरीदती हैं या प्रॉपर्टीज में पैसा इन्वेस्ट करती हैं और फिर उन प्रॉपर्टीज से जो इनकम आती है उसे इन्वेस्टर के साथ शेयर करती हैं। ये प्रॉपर्टीज जैसे कि अपार्टमेंट्स, वेयर हाउसेज, मॉल्स और सेल्फ स्टोरेज फैसिलिटीज हो सकते हैं। आप REIT में शेयर खरीद सकते हैं, बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह। इनसे आप मेनली डिविडेंड के थ्रू पैसा कमाते हैं। ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही होता है, बट फॉर रियल एस्टेट। हाउ डू REIT वर्क? कांग्रेस ने 1960 में REIT को क्रिएट किया था ताकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स लार्ज स्केल पर रियल एस्टेट कंपनीज में इक्विटी स्टेक ले सकें, बिल्कुल दूसरे बिजनेसेस की तरह। REIT को IRS के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि कम से कम 90% टैक्सेबल इनकम को शेयर होल्डर डिविडेंड्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना, कम से कम 75% टोटल एसेट को रियल एस्टेट या कैश में इन्वेस्ट करना, कम से कम 75% ग्रोस इनकम को रियल एस्टेट से लेना, जैसे कि रेंट्स, मॉर्टगेजेस, इंटरेस्ट या रियल एस्टेट के बेचने से। टाइप्स ऑफ REIT। नंबर 1, इक्विटी REIT। ये लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, उनको रेंट पर देते हैं और रेंट से इनकम जनरेट करते हैं। नंबर 2, मॉर्टगेज REIT। ये REIT रियल एस्टेट लोन्स या मॉर्टगेज में इन्वेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट इनकम जनरेट करते हैं। नंबर 3, हाइब्रिड REIT। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये दोनों इक्विटी और मॉर्टगेज REIT का कॉम्बिनेशन होता है। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन REIT। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। आप मल्टीपली प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना ह्यूज कैपिटल लगाए। नंबर 2, लिक्विडिटी। आपके शेयर को आप कभी भी स्टॉक मार्केट पर बेच सकते हो। नंबर 3, स्टेडी इनकम। REITs जनरली अपने प्रॉफिट्स का 90% डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको रेगुलर इनकम मिलती है। नंबर 4, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपको प्रॉपर्टीज को मैनेज करने की टेंशन नहीं होती, सब प्रोफेशनल मैनेजर्स हैंडल करते हैं। रिस्क इन्वॉल्व्ड इन REIT। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट की तरह REIT में भी कुछ रिस्क हैं। नंबर 1, मार्केट रिस्क। अगर रियल एस्टेट मार्केट डाउन है तो आपके REIT की वैल्यू भी गिर सकती है। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से REIT के रिटर्न्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। नंबर 3, मैनेजमेंट रिस्क। पुअर मैनेजमेंट डिसीजन भी आपके रिटर्न को इफेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल, सपोज आपने एक रेजिडेंशियल REIT में इन्वेस्ट किया है जिसका पोर्टफोलियो अपार्टमेंट्स और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज से भरा हुआ है। आपको रेगुलर रेंटल इनकम मिलेगा जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को सपोर्ट करेगा। हाउ टू इन्वेस्ट इन REIT? तो सवाल ये आता है कि REIT में इन्वेस्ट कैसे करें। आपको बस एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, जैसे आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही REIT में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेक श्योर आप अपनी रिसर्च करें और सही REIT सिलेक्ट करें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करती हो। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी बेसिक जानकारी REIT के बारे में। अगर आपको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है लेकिन आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी खरीदने का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो REIT आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे म्यूचुअल फंड्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।